तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। ठीक है, इससे पहले की क्लास में मैंने 15 तक क्वेश्चन करा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 16 से चलूंगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 16 है ना। 15 तक तो हो गया था। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 32 रुपया को क, ख और ग में इस प्रकार बांटे कि क, चलिए पहले लिख लेते हैं। 32 रुपया कुल है कितना? कुल बांटना है आपको 32 रुपया, कुल 32 रुपया है। ठीक है, अब इसको बांटना है तीन चीजों में, क, ख और ग में। ठीक है, तो ये हो गया आपका क, ये हो गया आपका ख और ये हो गया आपका ग। ठीक है, कहता है कि क को ख से 3 गुना मिलता है। क को ख से 3 गुना मिलता है। इसका मतलब अगर यहाँ 1 लेते हैं तो यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ 6 मिलेगा, यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ 9 मिलेगा। मतलब इसका 3 गुना, तो हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, इसका 3 गुना इसको मिलेगा, कितना हो गया? 3। अब आगे कहता है कि ग को उसके 1/3 जो क और ख को मिले हैं, ग को 1/3 मिलेगा, ग को 1/3 मिलेगा जो क और ख को मिला है। तो क और ख को टोटल मिला कितना? 3 1 4, इसका 1/3, तो 4 का 1/3 कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे बटा में है तो जब भी देखिएगा बटा में आता है किसी भी संख्या में तो उस बटा वाला से आगे में गुना हो जाता है। एक गो में होगा तो बट फ्रैक्शन में तो गुना हो जाएगा, और तो 3 गो में रहेगा, एक से ज़्यादा में रहेगा तो उसका एलसीएम लेके बनाएंगे। यहाँ सिंपल 1 में है तो गुना कर दिए, 3 से इस 3 में गुना कर देंगे, कितना हो गया? 3 दिया 9, 3 से 1 में गुना कर देंगे 1, 3 से गुना जब करेंगे तो कटिए ना जाएगा, ऐसा समझे। इस 3 से सब में गुना हो रहा है। ठीक है, तो 3 दिया 9, 3 एकम 3, और यहाँ जब गुना करेंगे 3 3 कट जाएगा, बचा कितना? केवल और केवल 4। ठीक है, बांटना था हमको कितना रुपया को? 32 रुपया को, है ना। वो बोला कि टोटल है 32, लेकिन आपके हिसाब से कितना है टोटल? 9 3 12 4 16। ठीक है, यहाँ से आप 1 यूनिट का वैल्यू जब निकालिएगा कटा के तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तीनों का अलग अलग हिस्सा निकालना था, तो यहाँ पे 9 है, क का हिस्सा कितना आ जाएगा? बोलिए, 9 है तो क का हिस्सा आ जाएगा 18, है ना। 9 है तो 18 हो जाएगा। अब 3 है तो 3 दूना 6, 4 है तो 4 दूना 8, यानी कि सबका हिस्सा आ गया 18 6 8, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है 18 6 8, बिल्कुल 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इतना इजी था बनाना। ठीक है, अगर हो गया हो तो उतार लें, मैं इसको मिटा। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन कि 7 रुपया 13 पैसा और 14 रुपया 26 पैसा के अनुपात बताइए। ऐसा सवाल पहले ही बना चुके थे अनुपात वाला। कहता है कि 7 रुपया और 13 पैसा, पैसा को हम इंग्लिश में पी लिख देते हैं और रुपया को इंग्लिश में आर लिख लेते हैं, आसान होगा लिखना। इसका रेशियो पूछ रहा है 14 रुपया और 26 पैसा। आर से रुपया हो गया, पी से पैसा हो गया। इसका बताइए। तो आप लोग को भली भांति पता है कि 7 रुपया का मतलब क्या है? 700 पैसा। इसको पैसा में चेंज कर लेते हैं सबको, तब होगा आसान होगा बनाने में, क्योंकि रुपया पैसा है, सब एक जैसा होगा तब ना रेशियो निकालना आसान होगा। तो 7 रुपया 13 पैसा मतलब क्या है? यहाँ पे 713 पैसा है रेशियो। यहाँ पे हो गया 1426 पैसा, है ना। इसको पैसा में बदल दिए, 14 रुपया मतलब 1400 पैसा। क्यों? क्योंकि 1 रुपया का मतलब होता है 100 पैसा, तो 7 रुपया का मतलब 700 पैसा, 14 रुपया का मतलब 1400 पैसा, और जो इसका एक्स्ट्रा पैसा था इसमें जोड़ दिए, इसका एक्स्ट्रा पैसा इसमें जोड़ दिए। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। यहाँ का पैसा, यहाँ से पैसा खत्म हो गया, है ना। अब यहाँ पे 713 है, यहाँ पे देखिए 1426 है, तो 713 और 1426 जो है कि 713 दूना 1426 होता है, यानी कि 2 मरतबे पूरा पूरा कट जाएगा। तो 1:2 इस सवाल का आंसर हो गया, जो कि आपको ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो गया। उतार लीजिए, काफ़ी छोटा सवाल था। तो मैं आगे चलूँ, इसको मिटा के क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, रेड पेन से ही मारते हैं, दिखने रहा। 35 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। ठीक है, कहता है कि मिश्रण दिया हुआ है पानी और दूध का, कितना है? तो 35 लीटर है ना। 35 लीटर मिश्रण दिया हुआ है, इसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, दूध अनुपात पानी। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 4:1 के अनुपात में। तो ये हो गया 4 और ये है 1। ठीक है, वो बोला कि मिश्रण टोटल है 35, लेकिन मेरे हिसाब से 4 और 1 5। पहले दूध कितना है, पानी कितना, वो निकाल, ये तो रेशियो दिया हुआ है।
इक्वल तो है नहीं कि रियल में कितना है, तो रियल निकाल लेते हैं पहले। रियल निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल का तुलना टोटल से कर लेंगे। तो कुल है आपका 35, ठीक है। यहाँ पे कुल कितना हो गया, 4 1 बोलिए 5 हो गया। कटाइएगा तो कितना आएगा, 5 सत्ते 35, कितना टाइम में कट जाएगा, 7 टाइम में। तो 7 से अब 4 में गुना कर दीजिए, कितना हो गया 28, और 7 एकम 60, यानी कि दूध कितना हो गया 28 लीटर, पानी कितना हो गया आपका 7 लीटर। आगे क्या क्वेश्चन कहता है कि यदि मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी कि 7 लीटर पानी तो पहले से था, और इसमें बोलता है कि 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए, ठीक है। तो पानी मिलाएंगे तो पानी ना बढ़ेगा, दूध तो 10 रहेगा, 28 है तो 28 रहेगा। यहाँ 7 मिला दिए तो कितना हो गया 14। इसका रेशियो पूछ रहा है तो इसको कटा देंगे, देखिए कटा देंगे। 14 एकम 14, 14 दूना 28, यानी कि 2:1 का ये अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। बिल्कुल आंसर सही है, आप लोग उतार सकते हैं इसको। तो मैं आगे क्वेश्चन चलूंगा। नेक्स्ट, क ख और ग में 2:3:4 के अनुपात बांटने पर ख को क्या मिलेगा, ठीक है। यानी कि कुल कितना है, कुल है आपका 2700 रुपया, ठीक है। कुल 2700 रुपया है। इसको बांटना है 3 चीजों में, क्या क्या, क ख और ग में, जिसमें क्या अनुपात दिया हुआ, क का 2, ख का 3 और ग का 4। अनुपात का चिन्ह लगा दिए हमने, ठीक है। कहता है कि ख को कितना मिले, तो ख का निकालना है। हम क्या बताए थे, कुल का तुलना कुल से कर लेंगे। तो कुल है कितना, बोलिए 2700 है। यहाँ पे कुल की बात करें तो 4 3 7 2 9, कितना हो गया, कुल हो गया कितना आपका 9, बोलिए कुल कितना हो गया 9, ठीक है। और निकालना है ख का हिस्सा। तो ख का हिस्सा निकालने के लिए ख से गुना करना होगा। ख का दिया हुआ है 3, 3 से गुना कर दिए, निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 से 2700 कट जाएगा, कितना मरते में 300 टाइम में 9 या 27 होता है, और 300 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा 900, यानी कि ख का हिस्सा 900 आ गया, जो कि
क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि 12 आदमी किसी काम को 9 दिनों में करते हैं तो 3 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, यानी कि 12 आदमी है, 12 आदमी है, ये आदमी है, आदमी को हम लिख देते हैं आदमी। 12 आदमी किसी काम को 9 दिनों में करते हैं, यानी कोई काम है उसको 9 दिनों में करते हैं। ठीक है, ये काम है आपका, काम को नीचे लिखेंगे हमेशा। ठीक है, 12 आदमी किसी काम को 9 दिनों में करते हैं, यहाँ पे 9 ये क्या है, दिन है। ठीक है, बराबर देखेंगे आगे, आगे जो क्वेश्चन कहेगा वो लिखेंगे कि 3 आदमी उसी काम को, 3 आदमी, अब कितना है आदमी, 3 आदमी है, अब इसी काम को, ये जो काम था इसी काम को बोल रहा है कि कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, इस बॉक्स में क्या भरना है, निकालना होगा आंसर। तो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 12, 3 से 12 कट जाएगा, है ना, 4 मरतबा में ये आदमी से ये आदमी कट गया, तो यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, और यहाँ है 9, तो 9 चौका 36 दिन। इस काम को कितना दिनों में कर पाएगा, 36 दिनों में। कितना इजी था बताइए, निकालना काफी इजी था, 36 इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका। इसको आप लोग उतार लेंगे। ठीक है, अब चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि 32 मीटर कपड़े का मूल्य 128 रुपया है, तो 26 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 32 मीटर कपड़े का मूल्य, ठीक है, 32 मीटर कपड़े का मूल्य 128 रुपया है। ठीक है, 128 रुपया है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन की 26 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। देखिए 32 मीटर कपड़े का मूल्य 128 रुपया दिया हुआ, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, 1 मीटर का निकाल लेंगे। जब 1 मीटर का आपको पता होगा तो आप किसी का भी मूल्य निकाल सकते हैं, है ना। तो 32 मीटर का मूल्य इतना है, तो 1 मीटर का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य क्या हो जाएगा, 128, 32 से भाग लग जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज को अगर ज्यादा दिया हो उसको कम में निकालना होता तो भाग करते हैं, तो 32 से आप इसको भाग कर देंगे, यहाँ से आपका 1 का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए 32 से कटेगा क्या, हाँ बिल्कुल, 4 मरतब, 32 से 4 मरतब कट जाएगा आपका, 32 चौका 128 होता है, कट गया आपका, तो यानी कि 4 हो गया। 1 मीटर का मूल्य कितना आ गया आपका, बोलिए 4 रुपया। 1 मीटर का मूल्य हो गया 4 रुपया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 26 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा। तो 26 मीटर का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 26 मीटर का निकालना है, तो 1 का वैल्यू 4 है, तो 26 का वैल्यू निकालने के लिए 4 से गुना कर देंगे, तो 26 गुना 4 करेंगे, कितना होगा बोलिए, 26 चौका कितना होता है, 26 चौका 102, बिल्कुल नहीं 104, 26 चौका होता है 104। ये आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन से मैच करा लेंगे आप लोग। ऑप्शन 4 में ये आंसर दिया हुआ है, इसको आप लोग उतार लेंगे। तो मैं अगला क्वेश्चन पे चलूंगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब कितना होगा, 24 नंबर क्वेश्चन में पढ़ता हूं। कहता है कि एक गाड़ी 3 घंटे में 165 किलोमीटर जाती है, तो 220 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। वाह, कितना आसान क्वेश्चन है। कहता है 3 घंटे में 165 किलोमीटर जाते हैं, यानी कि 165 किलोमीटर जाती है। देखिए 165 किलोमीटर जाती है 3 घंटे में। ठीक है, यहाँ देखिए किलोमीटर, यहाँ लिखे ऐसे घंटा, 165 किलोमीटर जाती है 3 घंटे में। तो पूछ रहा है कि 220 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो समय निकालना है हमको, क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम 1 घंटा में पहले निकाल लेते हैं कितना दूरी तय कर रहा है। तो 1 घंटा में निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से इसमें भाग करना होगा, है ना। 3 से सब इसमें भाग करेंगे क्या होगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी कि 1 घंटा में 55 किलोमीटर का दूरी तय हो रहा है। ठीक है, 1 घंटा में 55 किलोमीटर का दूरी तय हो रहा है। यहाँ पे देखिए 1 घंटा में 55 किलोमीटर का दूरी तय हो रहा है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 220 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ 55 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग रहा है, 55 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, हमको जाना कितना है, 220 किलोमीटर। तो समझिएगा यहाँ पे बहुत अच्छा सा ट्रिक बताऊंगा। देखिए 55 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, अगर हमको 55 से 220 किलोमीटर जाना है तो 55 का कितना गुना 220 है बोलिए, 4 गुना है। जब आप इधर किलोमीटर में 4 गुना किए तो समय को भी 4 गुना कर दीजिए। ठीक है, समय कितना हो गया, 4 घंटा, बिल्कुल, यानी कि 4 घंटा में वह 220 किलोमीटर का दूरी तय कर लेगा, जो कि यहाँ पे आपका 220 किलोमीटर दिया हुआ है। और ऑप्शन में देख लीजिए आपका 4 घंटा है ऑप्शन 2 में, तो यही 4 घंटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। समझ में आया। यहाँ 55 किलोमीटर जाने में 1 घंटा था, तो 55 से 4 में गुना करेंगे तब ना 220 किलोमीटर, यही तो दूरी तय करना है आपको, 220 किलोमीटर ना।
तो 220 किलोमीटर जाने में 4 घंटा, क्योंकि यहाँ 4 से गुना किए तो यहाँ भी 4 से गुना कर दिए। ठीक है, आप लोग को भली भांति समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, आप लोग उतार लिए होंगे, या नहीं उतारे हैं तो वीडियो रोक के उतार लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। दो संख्याओं में 3:4 का अनुपात है और उनके वर्गों का योग 625 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं संख्या। संख्या बराबर दिया हुआ है 3:4। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग दिया हुआ। देखिए, वर्गों का योग जो दिया है उसको लिख लेते हैं, वर्गों का योग दिया हुआ है। ठीक है, वर्गों का योग कितना दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में है 625। ठीक है, वर्गों का योग 625 है। तो यहाँ पे देखिए संख्या दिया हुआ था, पर यहाँ सवाल में वर्गों का योग दिया हुआ है, तो हमको वर्गों का योग निकालना होगा। तो वर्गों का योग जब निकालेंगे हम, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा बोलिए 9, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। वर्ग मतलब क्या होता है कि उस संख्या को एक बार और गुना करना होता है। तो 3 का वर्ग 3 गुना 3 कर दिए, 3 3 9। 4 का वर्ग करना होगा तो 4 गुना 4 16। ठीक है, अब देखिए वर्गों का योग, योग मतलब होता है जोड़, यानी कि ये दोनों को जोड़ के दिया हुआ है। 16 9 जोड़िएगा तो कितना आएगा 25। ये दोनों को जोड़ के बोला कि 625 है, पर आप जब जोड़ते हैं अपनी संख्या को तो आपका आता है 25। ठीक है, आगे क्या निकालना है हमको, तो संख्याएं ज्ञात करिए। वाह, तो 25 से देखिए 625 को कटाते हैं। अगर देखिए 5 से कटेगा ये 5 मरतब में, फिर 5 से कटेगा ये 125 मरतब में, फिर 5 एकम 5, 5 से कट जाए कितना मरतब में 25 मरतब में। ठीक है, यानी कि 25 आ गया। अब क्या निकालना है हमको, संख्या निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है संख्या, तो कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ 25 है और इस 25 से क्या करेंगे, संख्या निकालने के लिए संख्या में गुना कर देंगे। तो पहला संख्या आपका 3 था, दूसरा संख्या 4 था, तो 25 से इस दोनों में गुना करना होगा हमको। ठीक है, देखिए तो 25 दिया 75, 25 चौका 100 है। वैसे तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब चलिएगा तो क्वेश्चन में तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको कटाना होगा आपको। ठीक है, हाँ बिल्कुल, 5 से देखिए दोनों कट रहा है, कटा दीजिए 5 से। ऐसा क्यों कर रहा है, आंसर तो ये होगा, पर ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ऑप्शन में जो ऑप्शन को मैच कराने के लिए आपको कटाना होगा। देखिए 5 से कटाएंगे इसको 75 को कितना होगा 15, 5 से 100 कटाएंगे कितना होगा 20। ठीक है, तो देखिए 15:20 ये ऑप्शन में दिया हुआ आपका, ऑप्शन मैच कर गया, जो कि ऑप्शन 3 में 25 का 3 में ऑप्शन दिया हुआ है। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना, बता देते हैं एक बार फिर से। संख्या दिया हुआ था 3:4 में, इसका वर्गों का योग बोला 625 है, तो हम भी वर्गों का योग कर दिए। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, दोनों को जोड़ दिए 25। 25 से 625 में भाग किए तो आया 25। अब 25 से 3 में गुना कर दिए, 25 दिया 75, 25 चौका 100। संख्या तो मालूम हो गया, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, कटा के दिया हुआ था, कटा दिए हम। ठीक है, 5 से 15 मरतब में, 5 से 20 मरतब में, जो आपका ऑप्शन हो गया। आप लोग इसको उतार लीजिए। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा, इतना अच्छा समझा रहे हैं, नहीं समझ में आएगा भला ऐसा। 26 नंबर देखिए, ये टाइप अलग आ गया। क्या है कि 3 9 और 4 की चौथी समानुपाती संख्या क्या होगी। देखिए 3 9 और 4, 3 9 और 4 का चौथा अनुपात पूछ रहा है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि यहाँ वाला संख्या पूछ रहा है। ठीक है, जब इस प्रकार का सवाल दिया हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे प्रोपोर्शन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको अनुपात, इसको बोलते हैं समान अनुपात। 4 को बिंदा लगा दिया समान अनुपात, और 2 बिंदा लगा दिए तो अनुपात हो गया। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ का संख्या निकालना है ना। तो इसका तरीका है कि नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर से, बोलिए नजदीक को नजदीक से, दूर को दूर से गुना करके भाग कर दीजिए। ठीक है, नजदीक को नजदीक से मतलब 9 गुना 4, नजदीक में यही है। ठीक है, इधर दूर में कितना है 4 3 और 9, नजदीक में ये था ना 9, 4 को गुना कर दिया, और दूर को दूर से 9 पे 3 था ना, 3 लिखेंगे। तो 3 से 9 में कटा दीजिए, तो 3 तिया 9, ऊपर में बचा 3 चौका 12, यानी कि इस बॉक्स में कितना भर दीजिएगा आप 12। इस बॉक्स में कितना भरना होगा 12, यही आपका आंसर कहलाएगा, जो कि उतार लिए होंगे। इसको मिटा देते हैं, तब क्वेश्चन नंबर 27 में चलेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। सोलह और 225 के मध्य समानुपाती संख्या ज्ञात कीजिए। 16 और 225
ठीक है। 16 और 225 का बोल रहा है कि मध्य अनुपात निकालना है बीच का। बीच मध्य अनुपात निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, बीच का जब भी मध्य अनुपात निकालना हो, ठीक है, बीच मध्य अनुपात, मध्य अनुपात, ठीक है। तो बीच का अनुपात यानी कि बीच मध्य का अनुपात जब भी निकालना हो तो क्या करेंगे, ये दोनों संख्या गुना कर लेंगे, जो दिया होगा ना उसको गुना कर लेंगे। 6 2 2 5 कर लिए। अब गुना करने के बाद क्या करेंगे, इसमें रूट चढ़ा देंगे, यही तरीका है। यानी कि इसको ए ले लीजिए आप, इसको ले लीजिए बी, ए गुना बी करके उसका रूट लगा देना है, ठीक है। तो देखिए ए गुना बी करके रूट लगाना है। तो 16 गुना 225 करना तो बहुत भारी बात है, तो क्या करते हैं 16 का रूट निकाल लेते हैं। तो 16 का क्या होगा, 4 गुना 4 लिख सकते हैं आप, और 225 को क्या लिख सकते हैं आप, 15 गुना 15, ठीक है। अब देखिए जो बच्चा नवोदय का तैयारी कर रहा है, अगर उसको स्क्वायर भी याद नहीं है तो कैसे होगा, स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए कम से कम 30 तक, ठीक है। तो 4 चौका 16 होता है, 15 गुना 15 225 होता है, ठीक है। आप लोग कम से कम 30 तक नहीं तो कम से कम 25 तक स्क्वायर तो याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, है ना, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 16 का 256, इस तरीके से याद कर लीजिए कम से कम 20 तक, ठीक है। इससे क्या होता है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। देखिए रूट तोड़ने का नियम है कि जिसका जोड़ा लग गया उसको बाहर कर देते हैं, रूट से घर से वो बाहर हो जाता है। तो इसका जोड़ा लग गया ना तो 4 बाहर हो गया। देखिए 15 का जोड़ा लग गया ना तो 15 बाहर हो गया। अब गुना कर दीजिए दोनों को, 15 चौका 60, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। इसको उतार लीजिए आप लोग, और ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर कितना हम चलेंगे, 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, कह रहा है कि 5, 15 और 12 का चौथा अनुपात। वाह, सेम क्वेश्चन 26 में जो बताए थे ना वही 28 में आ गया। इस बार क्या है, 5, 15 और 12, 5, 15, 12 का चौथा अनुपात। अभी तो बताया था कि यहाँ पे डब्बा बना देना है। उसका क्या बताए थे, यहाँ पे रेशियो होता है, यहाँ पे होता है प्रोपोर्शन, यहाँ पे रेशियो यानी कि अनुपात समानुपात। क्या बताए थे, नजदीक को नजदीक से गुना कर लीजिए और दूर को दूर वाली संख्या से गुना कर लीजिए। तो 15 गुना 12 हो जाएगा, अभी तुरंत बताया सवाल। 15 गुना 12 है। अब 5 यहाँ पे रहने दीजिए, यहाँ पे बॉक्स है तो बॉक्स रहने दीजिए, यानी कि बॉक्स में कुछ भरना होगा हमको। सॉल्व करिए, 5 एकम 5, अब 5 दिया 15, ऊपर में क्या बचा, 12 दिया 36, नीचे बॉक्स बचा तो बॉक्स बराबर 36। इसी बॉक्स में आपको इस 36 को भरना था, जो कि ऑप्शन 28 का 4 में दिया हुआ है। आप लोग किताब से मैच करा लेंगे, ठीक है। तो आप लोग नंबर ई क्वेश्चन भी वही है, सेम बन जाएगा। देखिए बहुत आसान दिया हुआ, 4x 6 12, 4 रेशियो x प्रोपोर्शन 6 12, है ना। अभी तो पता है कि नजदीक को नजदीक से गुना कर लीजिए और दूर को दूर वाले संख्या से गुना कर लीजिए। तो क्या होगा, x गुना 4 हो जाएगा, सॉरी x गुना 6 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 4 गुना 12, ठीक है। देखिए 6 कम 6, 6 दुना 12। अब यहाँ बचा ऊपर में x, नीचे कितना बचा, 4 दुना 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना इजी था, इतना इजी सवाल है कि आप चुटकी में बनाएंगे, चुटकी में। देखिए जो कि ऑप्शन आपका 3 में दिया हुआ है 29 का, ठीक है। इसको आप लोग उतार लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे इसके बाद। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि 10, 18, 22 और 38 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या समानुपाती हो। देखिए क्वेश्चन है कि 10, 18, 22, 38, 18, 22 और 38 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या समानुपाती हो जाए, ठीक है। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि यह समान अनुपात हो जाए। तो क्या करेंगे, सब में x जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, x जोड़ देंगे। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x। तो क्या करेंगे, हम बताए थे अभी कि नजदीक को नजदीक से करना होता है, दूर को दूर से गुना करना होगा आपको, है ना। 18 से 22 में और 10 से 38 में। तो लिखिए 18 प्लस x हो गया, है ना। 18 प्लस x हुआ ना, गुना कितना, 22 प्लस x, बराबर करना होगा आपको 10x, यानी कि 10 प्लस x गुना 38 प्लस x, ठीक है। इसमें बहुत सारा गुना करना होगा, बहुत सारा, फिर भी मैं बताऊंगा करके, ठीक है। ये गुना करते हैं
पहले 18 से गुना करना होगा 22 में, तो 18 गुना 22 करते हैं, तो 18 गुना 22 कर लेते हैं हम। 18 गुना 36 का 6 हासिल 3, फिर 18 गुना 36 37 38 39, ठीक है, इतना हो गया। प्लस 18 गुना आप x करेंगे तो 18x, प्लस अब यहाँ x से 22 में करेंगे तो 22x, प्लस x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर। अब इधर आइए, हो गया इधर का, चारों गुना कर लिए, बराबर दे दिए, यहाँ पे बराबर दिए हुए देख लीजिए। अब 10 गुना 38 करेंगे तो कितना होगा, तो आसान है, 10 गुना 38 करना 380, क्योंकि जीरो वाला संख्या से किसी भी अंक में गुना करते हैं तो सिर्फ जीरो आगे चिपका देंगे, है ना। 10 गुना x करेंगे अब 10x, अब क्या है x गुना 38 करेंगे तो 38x, प्लस अब x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है, x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बराबर के दोनों साइड जब सेम सेम हो वो कट जाता है, यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, कट गया। अब देखिए x वाली चीज को इधर रहने देते हैं, अंक को उधर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे 18x और 22x जुट रहा है तो जोड़ दीजिए। 18 में जब 22 जोड़िएगा आपका कितना होगा, 8 2 10, 2 1 3 1 4, यानी कि 40x हो गया, है ना। इधर कितना है, इधर है आपका 38 और 10, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, 396 प्लस 40x बराबर यहाँ पे है 380 प्लस 38 में जब 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48x। अब क्या करेंगे, अब संख्या को इस 380 को इधर ला लेते हैं, तो 396 ये प्लस में है ना, उठ के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस बन जाएगा 380 बराबर यहाँ पे 48x दिया हुआ है पहले से आपका, ये प्लस में उधर जा क्या बन जाएगा फिर माइनस 40x। अब 396 में से जब तो ठीक है, इस प्रकार जब आ गया यहाँ पे देखिए 396 माइनस 380, 48x माइनस 40x, ठीक है। तो इसको यहाँ पे नीचे नहीं आ रहा, आपको स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा, तो इसको हम यहाँ पे साइड में बता देते हैं, ठीक है। देखिए 396 में से जब 80 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, बोलिए 16 बचेगा, यहाँ लिख दिए हम 16, 396 में 380 घटाएंगे 16 बचेगा बराबर। इधर 48x में से 40x घटाएंगे कितना बचेगा 8x, है ना। अब x का वैल्यू ये गुना कर रहा है जैसा, इधर क्या बन जाएगा भाग, तो 16/8 हो जाएगा बराबर x, 8 से 16 कटा देंगे 2 मरतब में, यही तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 4 में दिया हुआ था।